किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आवास। जी हाँ, मेयर आवास के सामने जो सनातन धर्म मंदिर है वहाँ से इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी को जानकारी दे दें, पेंशनर एंड सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, ऐसे कार्यक्रम हर साल हर महीने करवाए जाते हैं। जो लोग कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अकेले रह जाते हैं, या तो उनके बच्चे विदेश चले जाते हैं या फिर उनके साथ कुछ अन्य घटना हो जाती है जिसके चलते वो अकेले रह जाते हैं। लेकिन ये एसोसिएशन एक ऐसी संस्था है जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इकट्ठा होकर अपना मनोरंजन करते हैं। किस तरह से आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करेंगे जो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरह से वो मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी आयु जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन उनकी जो दिल है वो अभी भी जवान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और आप सभी से अपील करेंगे वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं किस तरह से अपना मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो आयु है वो उन्हें नहीं दिख रही है, बल्कि वो किस तरह से मनोरंजन कर रहे हैं, साथ मिलकर चल रहे हैं, एक दूसरे को हंसा रहे हैं, खुद हंस रहे हैं और किस तरह से नाच गाना करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो साथियों, आपको दिखाने का प्रयास करते हैं पूरा कार्यक्रम। बाद मरने के होता यही है, या जमीनों में कब्रें बिछेंगी, या जमीनों में कब्रें बिछेंगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस रोज आवाज देगी, मौत जिस रोज आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, माल दौलत हुस्न ये जवानी, माल दौलत हुस्न ये जवानी, 4 दिन की ये सारी कहानी। चढ़ता सूरज जो तुमने देखा, चढ़ता सूरज जो तुमने देखा, शाम उसको भी ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस रोज आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, रात के बाद होगा सवेरा। रात चाहे जितनी मर्जी लंबी हो, लेकिन सुबह तो निकलेगा निकलेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, पाँव फूलों में रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, उसको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस रोज आवाज देगी, मौत जिस रोज आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मनोज पांडे जी कहाँ पे? बहुत अच्छे।
अब आप पांडे सर प्लीज आ जाओ ना। प्लीज प्लीज आ गए। ये हमारे पब्लिक रिलेशन अफसर साहब, ये मेरे ख्याल में कुछ रौनक सी बन रही है अब। हाँ, तो बहुत थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है, इसके बाद राष्ट्रीय गान होगा, राष्ट्रीय गान के बाद लंच है, तो प्लीज राष्ट्रीय गान से पहले हाल में से कोई बाहर ना जाए। बरकत ही तो है नारी के कदमों के साथ कि चार दीवारी को हम घर कहते हैं। अब मैं सादर आमंत्रित करूंगा मिसेस मेहता जी को। आप जल्दी से आओ। तालियों के साथ स्वागत किया जाए सर। ये सभी कुछ ना कुछ आपको सुना रहे थे, तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी आपको कुछ शेयर करूं अपना। और मैं कुछ नहीं, आप सभी को स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ 2 लाइन में, लेकिन आप सभी को खुश देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ कि आप सभी स्वस्थ हैं। एक कारण मैं आपको बताती हूँ कि एक बार एक बुजुर्ग का सभी बच्चे जो ग्राउंड में खेलते थे वो सभी कहने लगे कि इन अंकल आंटी का सेहत का राज पूछना चाहिए कि क्या है। और उन्होंने क्या किया कि एक दिन हिम्मत जुटाकर वो उस बुजुर्ग के पास आए और कहने लगे कि अंकल आपसे एक बात पूछनी है, क्या आप बता सकते हो कि आपकी सेहत का क्या राज है। उसने कहा बेटा हाँ जरूर बता सकता हूँ कि बेटा ऐसा है कि जब हमारे फेरे हुए थे तो 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन हमने 8 फेरे लिए थे। तो वो कहता 8वां फेरा कौन सा था। तो कहते हैं कि उसमें ऐसा था बेटा कि तुम्हारी आंटी ने कहा कि जो भी गलती करेगा वो 5 किलोमीटर पैदल चलेगा। तो ये उन्होंने शर्त रखी थी। और आपको तो मालूम है कि आंटी तो गलती करती नहीं है, गलती तो सिर्फ मैं ही करता हूँ। तो मैं हमेशा 5 किलोमीटर सैर के लिए जाता हूँ। तो दूसरा लड़का बोलने लगा कि फिर आंटी का राज क्या है, वो सेहत उनकी कैसे अच्छी है। कहते बेटे बात ये है कि वो मेरे पीछे पीछे देखने आती है कि मैं 5 किलोमीटर चलता भी हूँ कि नहीं। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब मैं थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पांडे से जो माइक अरेंजमेंट हो रहा है सब पांडे साहब का है। और आज चूंकि मंत्री जी सर मैंने बोल दिया वही आप थे, मसरूफ थे। यहाँ पे आए, पर फिर भी उसके बावजूद जैसे ही वहाँ से प्रोग्राम खत्म हुआ एकदम आ गए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तुम अकेले में भी कुछ रह लेते हो। राष्ट्रीय गान के लिए अब सभी साथी लंच के लिए साथ
के प्रधान बीके मेहता मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहते हैं कि उम्र से फ़र्क नहीं पड़ता, दिल बचपन का होना चाहिए, एजेस आर जस्ट नंबर। और ये इंजॉयमेंट आप लोगों की देखकर बड़ी खुशी होती है कि आज भी आपके अंदर वही जज्बा है कि जिस तरीके से आप सेलिब्रेट करते हैं अपना हर दिन। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एसोसिएशन के बारे में और अपने सिटीज़न वेलफेयर के बारे में? हमारी जो एसोसिएशन है जी ये सोशल वेलफेयर का कार्य करती हैं। किसी प्रकार का कहीं कोई फंडिंग नहीं होता, अपने ही कंट्रीब्यूशन से कार्य करते हैं। और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका फैमिली वेलफेयर, फैमिली पेंशनर्स की जो समस्याएं होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक अगर जो किसी केस में उनको कोर्ट वगैरह का करना पड़े, पहले तो उनको डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखते हैं, वहाँ से नहीं हो पाता तो कोर्ट से भी केसेस कराते हैं। तो उसमें पेंशनर्स को किसी प्रकार का पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, चूँकि हमारे पास अपने वकील हैं जो मेंबर हैं। सो सिर्फ पोस्टेज वगैरह कोई खर्चा हो टाइपिंग शाइपिंग का, बाकी अदरवाइज़ कोई फ़ीस नहीं होती है। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके भी जो घरेलू भी कोई समस्याएं हैं उसको भी हम सॉल्व करते हैं आपस में काउंसलिंग के ज़रिए। दूसरा, पेंशनर्स का कोई ट्रेजरी ऑफिस से कोई प्रॉब्लम होती है या अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में कोई दिक्कत आए उसको भी हम लोग उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारी मेंबरशिप सिर्फ 500 रुपया है। कितने लोग लाइफ आपके साथ अटैच्ड रहते हैं? 418 आदमी आज की डेट में मेंबर हैं। सर कई लोग ना इस टाइम डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, तो एक फैमिली का एनवायरनमेंट उनको यहाँ मिलता है। हम लोग देखते हैं आपकी माँ से कीर्तन की मीटिंग्स हो, ऐसे मीटिंग्स हो या फिर कोई भी मीटिंग्स हो, उस तक लोगों तक क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो और आपके सीनियर सिटीजन्स हैं वो आपके साथ जुड़ना चाहें, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? कोई भी जुड़ना चाहे वो वेलकम है। जी और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो सीनियर सिटीजन, स्पेशली वी आर डीलिंग विद द मेंबर्स ओनली, जी क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो फॉर एवरीबडी। या लेकिन उनकी जो कई बारी समस्याएं क्या हैं, जी बच्चे तो चले गए फॉरेन कंट्री में, जी यहाँ मियाँ बीवी रहते हैं, बीवी की भी डेथ हो गई, क्योंकि समय है जाना ही है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं उनके घर जाते हैं, उनको मेल मिलाप करते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की मीटिंग रख लेते हैं वहीं उनके घर पे। जी अभी रिसेंटली श्री AP गोयल वो अकेले हो गए, उनका लड़का यहाँ था, उनसे भी बातचीत हुई, उनके घर भी जाते हैं। बंसल साहब, मैं और भी हमारे चहल साहब, कई बंदे हम जाके वहाँ बैठते हैं। पहले हम ये कंज्यूमर फोरम की वहाँ मीटिंग हुआ करती थी, वो बंद हो गई थी, अब फिर वो रिवाइव करने का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपस में जुड़े रहते हैं। और ऐसा है इस उम्र में सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी संस्था से जुड़े रहना चाहिए, ताकि घर से निकलें थोड़ा बहुत चालू रहें, बातचीत करें, मेल मिलाप करें। और इसके अलावा क्या होता है, कहते जी मैं 4 कदम नहीं चल सकता हूँ, हम कहते हैं अब 4 कदम कि भाई सभी लोग कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम करें ताकि फिट रहें। बैठ जाने से, लेट जाने से आदमी ठीक नहीं रह पाता। वो कुछ ना कुछ अपने शरीर को हिलाए, जितना हो सकता है तो स्वस्थ रहेगा वो बच्चों के लिए भी उनके अच्छा रहेगा और ख़ुद के लिए तो ठीक है। वो अच्छी सेहत रहेगी, खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मौज करेगा। यही मैं कहता हूँ। मुझे बब्बर जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज आप भी यहाँ पर आए हैं और हमेशा बुजुर्गों के लिए सहायता करती हैं, महिलाओं के लिए कदम उठाते हैं और हर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे आकर उठती हैं। आज क्या कुछ कहना चाहेंगी कि आपने भी ऐसी एसोसिएशन का पार्ट है जिसमें आपकी बहनें हैं, सखियाँ हैं, आप लोग खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत सारे नए रिश्ते बन गए हैं। विजय जी, मैं जो सीनियर सिटीजन पेंशनर एसोसिएशन है बहुत धन्यवादी हूँ उनकी भी। हमारे बीके मेहता जी प्रधान हैं, जो उन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है जिसमें लगभग 420 के करीब मेंबर्स हैं और सारे लाइफ मेंबर हैं। तो बहुत ही महीने में 2 बार हम लोग इकट्ठे होते हैं। हर महीने के सेकंड सैटरडे को मीटिंग होती है। उसके बाद कोई ना कोई, किसी का बर्थडे है, किसी का कोई भी सेलिब्रेशन है। हमें कोर्ट में ही जगह मिली हुई है, ऑफिस बना हुआ है हमारा, वहाँ इकट्ठे होते हैं हम। एक दूसरे की मतलब घरेलू समस्याएं होती हैं वो भी शेयर करते हैं, और अपनी जो पेंशनर्स की समस्याएं होती हैं वो तो मेन हमारा रहता है। की भी मेंबर रह चुकी हैं और अभी भी मेंबर है, कई घर आपने बसाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? पुलिस प्रशासन के साथ आप मिलकर सहयोग करती हैं। बस एक मेरा शौक, एक मेरा जुनून है
मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि अगर कोई नहीं समझ रहा बात को, उसको समझाने की कोशिश करके उसका घर बसाया जाए। आप सही कह रहे हैं कि मैंने डीसी मैडम सुरीना राजन के समय में उन्होंने एक ऑफिस एस्टेब्लिश किया था वर्थ के नाम से, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन वर्थ के नाम से था, रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड हार्मनी उसकी फुल फॉर्म थी। तो उसमें मुझे मौका मिला। अभी मैं नहीं पहचान पाती, लेकिन मुझे कई बच्चियां मिलती हैं तो वो प्रणाम करती हैं मुझे, तो फिर कहती हैं मैडम पहचाना नहीं, तो कहती हैं आपने तो हमारा घर बचाया, तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, बहुत तसल्ली होती है। अभी भी मैं चाहती हूँ, और मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है डीसी साहब से, एसपी साहब से, कि ऐसा सेंटर ज़रूर होना चाहिए जिसमें हमारे जैसे सोशल वर्कर बैठ के इन चीज़ों के, क्योंकि समाज को इस समय बहुत बड़ी ज़रूरत है पारिवारिक संपर्क बने जिससे, और महिला परामर्श केंद्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समाज को। तो आपके माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर हमें अगर सेवा का मौका दे तो हम अभी भी करने को तैयार हैं। किसी टाइम में परिवार होता था, बड़े बड़े परिवार होता था, लेकिन आज कल के जो टाइम है परिवार जो है वो सिकुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो शिष्टाचार है, उनके आचरण में कमी आती है, देखने को मिलती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी थोड़ा सा इस समय समाज में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि धर्म की तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है। नहीं तो बीच में तो पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए जो समाज के बच्चों ने पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण किया था, उस समय में बहुत बुरा हाल था हमारे परिवारों का। अब फिर परिवार में थोड़ा सा, जब से रामायण और महाभारत दिखाई गई, या अब भाजपा के लॉकडाउन में, और अब मुसीबत देखी, अब जो मौजूदा सरकार है उनका भी ये कोशिश रहती है कि धर्म की तरफ लोगों का ध्यान जाए, तो लोगों का ध्यान धर्म की तरफ जा रहा है, तो उसमें परिवर्तन आ रहा है। मुझे आशा है और भगवान से पूरी मतलब उसके आशीर्वाद की उम्मीद है कि हमारा समाज जो है फिर हिंदू रीति रिवाजों में पूरा संपन्न होएगा, और हमारे परिवार बिखरने की बजाय इकट्ठे होने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जैसे कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि जो पेंशनर एंड सीनियर सिटीज़न वेलफेयर एसोसिएशन है वहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं और किस तरह से वो अपना मनोरंजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जो दबाव होते हैं, मानसिक तनाव होते हैं, वो इस एसोसिएशन में आने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा परिवार है जहाँ पर लोग अपने जो मानसिक तनाव, जो घरेलू परेशानियाँ हैं, जो उन्हें समस्याएँ हैं, वो उनको भूल जाते हैं, और एक ऐसा परिवार माहौल यहाँ पर उन्हें मिलता है जिसके बाद वो इतने खुश हो जाते हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी जो पहले बेकार हो चुकी थी, अच्छी नहीं लगती थी, वो ज़िंदगी उन्हें अच्छी लगने लग जाती है। तो साथियों, आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ।